हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फाइनली पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट में। यहाँ बाहर में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी खाने पीने की चीज़ों की, और हम लोगों ने उसमें से लेकर के पापड़ ख़रीद करके खाया। और पीछे यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, जो लोग टूरिस्ट की गाड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पीछे लगी हुई रहती हैं। सबसे पहले हम लोग गए हुए थे नाहरगढ़ फोर्ट के पास जो बाड़ी है, उसमें हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, वहाँ देखने के लिए गए हुए थे। गरिमा दीदी ने बताया कि यहाँ राजा की रानियाँ लोग आती थी नहाने के लिए अपनी दासियों के साथ। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे घूमने के लिए, वहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाएं। और हम लोग यहाँ एंट्री गेट पे, यहाँ पे हम लोगों ने अंदर जाने के लिए टिकट लिया। टिकट कितने का था मुझे नहीं पता, क्योंकि टिकट मेरे हस्बैंड ने लिया हुआ था। और हम लोग 3 जन थे और किया थी मेरे साथ। और यहाँ पे ये एक छोटा सा हवा महल टाइप का महल है, और यहाँ पे आगे नीचे टाइगर का आवाज़ निकाल रहा था, टाइगर का स्टैचू। और जिसको देख करके, जिसकी आवाज़ सुन करके किया बहुत डर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया कि अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो ये शेर तुम्हें काट लेगा। बहुत दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, तो वो काफ़ी डर रही थी। बोली थी नहीं मम्मा, मैं अब दूध पीऊँगी, अब मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगी, क्योंकि ये ना दूध पीने में बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ सुथरा, सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। और पेड़ पौधे कितने हरे भरे दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात राजस्थान की मुझे ये लगी कि वहाँ के दोनों लोग अवेयर है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी अवेयर है और पब्लिक भी अवेयर है, क्योंकि हमारी जो धरोहरें होती हैं ना, उसको संरक्षित कैसे किया जाता है, ये हमें राजस्थान से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया हुआ है। आज भी बहुत अच्छे कंडीशन में वहाँ के महल हैं, वहाँ के जो भी पुराने बिल्डिंग्स हैं वो आज भी बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महल है, यहाँ पे जालियाँ देखी लगी हुई हैं, जिससे कि कोई बच्चा नीचे गिर ना जाए या फिर कुछ सामान नीचे गिर ना जाए, क्योंकि बहुत डर लगा रहता है। और ये जो आप शैली देख रहे हैं, पहले के कारीगर कितने कुशल होते थे, कितने अच्छे होते थे, जो कि इतनी अच्छी कलाकृतियाँ उकेरते थे, जो कि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। और ये जो फोर्ट है, ये विक्टोरिया शैली में बनाया गया है। इसको बनवाने में जय सिंह द्वितीय कहाँ थे, उन्होंने इस महल को बनवाया हुआ था। और काफ़ी बड़ा महल है, और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इसका आंगन है, आंगन जिसको बोल सकते हैं। और इसकी कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। लोग बोलते थे कि ये देखिए कमरे हैं वहाँ के, बहुत सुंदर सुंदर कमरे हैं वहाँ के, देख सकते हैं आप। उसमें भी कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी, मैं तो देख के दंग रह गई थी, क्योंकि ये मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि देखने के बाद बिलीव ही नहीं होता था कि पहले के लोग इतने कुशल होते थे, इतने अच्छे तरीके से मतलब कलाकृतियाँ उकेरते थे, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नाहरगढ़ फोर्ट का नाम जो पड़ा है, इसको बनवाया कोई और है, और नाम किसी और के नाम से ये फोर्ट का नाम पड़ा हुआ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि नाहर सिंह नाम के एक राजपूत थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी आत्मा कहा गया है कि भटकती रहती थी इस महल में। तो जब महल का निर्माण हो रहा था, तो महल का जो दिन में निर्माण होता था और रात को ये जो महल होती थी वो ध्वस्त हो जाती थी। और तब जाकर के बहुत बार तक ऐसा हुआ, तब जाकर के राजा ने उस महल का नाम नाहर सिंह के नाम पे रख दिया। वहाँ पे नाहर सिंह की नाम की छतरी लगी हुई हैं। तो उसके बाद से ये महल का काम फिर पूरा हो पाया, क्योंकि कहा जाता था कि वो रात में आकर के इस महल को ध्वस्त कर देते थे। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ शायद ऊपर में जनानी लोग रहती थी, पहले की जो रानियाँ थी वो शायद ऊपर छत पे रहा करती थी। और यहाँ किया पीछे छिप जाती थी दरवाजे के पीछे।
आप देख सकते हैं बहुत लोग टूरिस्ट लोग आए हुए थे घूमने के लिए। यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा महल है। यहाँ पे किया बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये जो शैली है ये तो विक्टोरिया शैली से बनी हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाँ बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग होती है ना उस टाइप की थोड़ी थोड़ी लग रही थी, थोड़ी थोड़ी जो यहाँ पे जो पेंट किया हुआ था। ड्राइवर भैया ने बताया था कि ये जो पेंट है वो बाद में हुआ था शायद। और ये जो खिड़की है यहाँ से पूरा जयपुर का नज़ारा दिखता है, पूरा जयपुर का नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे ये देखिए इससे, और बहुत पतले पतले गली थी, गली टाइप का था, बहुत सारे दरवाजे थे, मतलब किसी से में घुसो और किसी से निकल जाओ वहाँ से रूम से। और यहाँ पे बहुत इतनी दिन में गर्मी लग रही थी, लेकिन इस महल में बहुत ठंडक मिल रही। तो पहले का महल जो था उस टाइप का बनाया ही गया था ताकि दिन में जो धूप पड़ता था, गर्मी उर्मी होती थी, तो महल के अंदर ठंडक मिले। और रात में, चूँकि राजस्थान में ना रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन में उतना ही गर्म होता है, तो इसलिए उस टाइप का महल बनाया जाता था। और सोचिए कारीगर कितने अच्छे और कितने दिमाग वाले होते थे। यहाँ जो सीढ़ी जो है, हम लोग जो ऊपर जा रहे थे सीढ़ी से, ये काफ़ी पतला सीढ़ी था, इसमें केवल एक लोग ही अंदर आ सकते थे और एक लोग ही जा सकते थे। तो चूँकि ये जो सीढ़ियाँ थी वो सुरक्षा के पर्पज़ से बनाया गया था। और यहाँ से पूरा जयपुर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, छत से पूरा जयपुर का नज़ारा दिखने को मिलेगा। यहाँ के इस महल के गुंबद कितने अच्छे थे, कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत सारे गुंबद दिखने को मिल रहे थे। और यहाँ हम लोग नीचे देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि नीचे गिरने के बाद हम लोग की हड्डी पसली का पता नहीं चल पाएगा। और ये जो महल है ये अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। पहले कितना मतलब रिच होता था कल्चर, पहले के मतलब कितने सुविधाएं होती थी आप कह सकते थे। आज लोग बोलते थे कि पहले के ज़माने में सुविधाएं नहीं होती थी, बट मेरे हिसाब से पहले के ज़माने में और ज़्यादा सुविधाएं होती थी। फिर हम लोग उस महल से बाहर निकले और बाहर ये जो महल आपको दिख रहे हैं, ड्राइवर भैया बता रहे थे कि ये जो महल है ये महल राजा के जो मंत्री हुआ करते थे उन लोगों का महल है। तो ये जो है महल जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है और वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस महल को संरक्षित करें, क्योंकि ये हमारी धरोहरें हैं। और हम जब वहाँ गए तभी हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला कि पहले का हिस्ट्री क्या था भारत का, वहाँ के राजा महाराजा कैसे थे भारत के। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस महल को थोड़ा सा मरम्मत वगैरह करवाएं ताकि हमें पता चला, वैसे हमारे बच्चे को भी पता चले इस कल्चर के बारे में, वहाँ की संस्कृति। मतलब भारत में कहीं की भी संस्कृति जो है ना वो भारत की ही है, सबकी है, एक की नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब हम लोग किया के साथ गए हुए थे घूमने, तो ताकि हम लोग किया को भी बता पाएँ। और वहाँ से हम लोग निकले तो रोड से भी महल का नज़ारा कुछ इस तरीके से था, बहुत अच्छा लग रहा था। और किया हाथी को देख रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।